मार्केट का जब कोविड हिट, थिंग्स वर डिफरेंट एंड आफ्टर कोविड थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। तो कोविड से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी की स्किल्स जिसके ऊपर मैं काम करूं तो ज्यादा फायदा होगा मुझे, लेकिन कोविड की वजह से ये पता चल गया कि आई एम गुड इन द फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। तो टी स्किल, टी अप्रोच आपको पता है आजकल बहुत कॉमन है, सुना है इसके बारे में? You should have the छोटी छोटी information of every segment of the market, and one चीज के अंदर you should be an expert. So I'm an expert in business development. You tell me whatever you want to do, I'll do my business development, and then sky's the limit. So define करना पड़ता है. My unique selling proposition is my network. You tell me whichever segment, I will figure out कि क्या करना है, लेकिन होमवर्क पूरा करना पड़ता है। तो मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपने प्रोसेसेस हमारे स्लो हैं, व्हाटएवर एक्स वाई जेड, आप जो भी अपना बिजनेस है। तो प्रॉब्लम मार्केट का क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी जो एज है बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंसी फर्म की, कि लोगों के पास जो प्रॉब्लम है, दे डू नॉट हैव अ नेटवर्क। ठीक है, सो आई हैव अ नेटवर्क, तो आई विल मेक इट। सो वी आर वेरी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव, so that is my USP. So you need to, if somebody wants to work with me, so it's important they should know what they are doing. जब तक उन्हें खुद नहीं पता तो वो मुझे क्या समझाएंगे? और फिर मेरी एसेंस कि मैं वो ब्लॉक उनके साथ फिक्स हो सकती हूँ या नहीं हो सकती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू पुट इन लॉट ऑफ योर रिसोर्सेज। जब कोई कहता है कि मैं अपना नेटवर्क आपको खोल के दे रहा हूँ या दे रही हूँ, सो दैट मीन्स आई एम टेकिंग ओनरशिप ऑफ यू। सो दैट मीन्स कि ये जो इतने सालों में ये पोर्टफोलियो बनाया गया है नेटवर्क का, तो उसमें people know you because of me. So if we don't teach each other, तो इसलिए I give time. So जितना भी business जो भी करता है, तो it's not something like quick wins. ठीक है, sometimes it's quick wins, कभी कभी जल्दी हो जाता है, लेकिन goes to a process. So मेरी एड सबसे बड़ी है my network, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, समझ आ गया? एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो स्टार्टअप्स चैलेंज फेस कर रहे हैं, they don't know the cost structures what they have. कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए उनको कितना कॉस्ट पड़ा है, एंड व्हाई somebody should be working for them. That's a problem statement. Solution, मेरे अंदर तो मैंने बता दिया कि मेरा नेटवर्क is my solution to your problems. But why will I work with you? मेरा तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है, एंड वी आर वेरी कस्टमाइज्ड। सो आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है? What is your unique selling proposition? It's the automation, like providing us automation for every industry. नहीं, ऑटोमेशन तो आपने दे दी, लेकिन आपने बहुत बड़ी साथ भी तो तो उसमें आप कैसे करेंगे? हमेशा ह्यूमन साइकी है, ठीक है, बिजनेस इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकी, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकी, because end of the day your product is very good, your costing is very good, your profit margins are very good, but you have to deal with people, competition. जितने भी लोग हैं, कंपटीशन है, सब में लोग हैं, क्योंकि AI can do everything for us, और टीम को लीड कैसे करना है वो ह्यूमंस ने ही करना होगा। ये मैं नहीं कह रही, वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे कहता है टीम को लीड कैसे करना है, लोगों से काम कैसे लेना है, वो अभी तक लोग ही करेंगे, उसको AI ने रिप्लेस नहीं किया है, तो उसको The interface that I have is not hard. This I have to use telecom, at the beginning of web interface. Web dashboard. Dashboard. Website. ये आपने बता दिया मुझे, दैट्स वंडरफुल। इट्स हाउ यू से मैटर्स,
क्या आप इम्प्रेस हुए मेरी स्टेटमेंट से जब मैंने आपको बताया कि मेरा बिजनेस डेवलपमेंट का काम कैसा है? डिड यू गेट इम्प्रेस? डिड यू? तो इम्प्रेस करने में कितनी सेकंड्स लगे आप लोगों को? कितनी सेकंड्स लगे होंगे मुझे ये बताओ? 1 to 5 seconds. So what if you sell it? The way you sell it matters. क्या आप बेच रहे हो ये मैटर नहीं करता. How you sell it matters. How you present it matters. Right? इसका आपने लिखा है ना, mind का value. So I will not take it because I am a very खतरनाक किस्म का finance expert. मुझे कॉस्ट बेनिफिट देखना है ना, कैसे होना है. तो सिर्फ जब ही होगी जब मुझे खुद पता होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना, इट्स वाव इन द मार्केट. राइट? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तो वाव, मेरी सर्विस कोई मैच नहीं कर सकता. कहीं में भी आप ढूंढ लें, ठीक है, कहीं में भी आप ढूंढ लें, मैं आपको अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा क्लियर करूंगी. जितना भी चार्ज करेंगे फिर पीपल पे यू बिकॉज हाउ यू से इट मैटर. फोर स्ट्रेटजीज है ना, कंपेटिटिव फाइव फोर्सेस मॉडल पढ़ा है आप लोगों ने? फोर जो कंपेटिटिव फाइव फोर्स थियरी है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है फिनेंशियल में. इट्स वेल टू गो टू दिस प्रोसेस. फाइव फोर्स कंपेटिटिव थियरी पढ़ी हुई है तो आपको पता है वेयर डू यू स्टैंड. इज प्रोडक्ट के साथ जो मार्केट है इजी एक्सेस है, या जो कहते हैं जिसमें इजी एक्सेस नहीं है. ये भी अगर आप कर रहे हैं विच स्टेज योर प्रोडक्ट ज्यादा कर रहे हैं. करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लीन मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है. ये वन पेजर है ना, ये इसका सॉल्यूशंस है, ये मौजूद है. मौजूद आपका प्रोडक्ट क्यों यूज करेगा. चाय की निकाल ले लेते, लिप्टन भी है, तपाल भी है, वाइटन भी है, सुप्रीम भी है. why do we use tapal more in Karachi than बाकी सारे तो छोड़ दें. स्ट्रॉन्ग है, all are available, but the market projection that Tapal has inculcated in the system in the heads of the people is कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड. हालांकि 2 टी बैग उसके भी डाल दें लिप्टन के तो वो स्ट्रॉन्ग बनती है, काफी वेरिएशन भी है. बट ब्रांड इंडोर्समेंट इतनी ज्यादा की हुई है थ्रू द डिफरेंट कैंपेन्स कि आप चाहती हुई आप हमेशा जब स्ट्रॉन्ग होगी तो दबाना की बात होगी. द वैल्यू क्रिएशन क्रिएट की जाती है. बीट ब्रांड तो उसको काफी ब्रांड लेकिन इस तरह से इमेज मैटर कर रहे हैं. एक्चुअली तो मेरा वो सोशल मीडिया है. सो जब हमारे हमने वो कभी नहीं किया है कि वो हमारी जो है ये तो इसको हमारे रिश्ते की तरफ जा रहा है. उसकी ऐसे क्या वो ज्यादा क्या है ठीक है. ये लोग करना और non-belief. You do it 60%. You have said it. सबसे पहले जो भी बिल्कुल है. That means half of the journey is complete. आपको कन्विंस कर लिया कि बोर्ड लैंग्वेज कि नजरिए से हो जाएगा कि यार ये चीज अगर इतने की हो तो क्या मैं दूंगी. प्रोडक्ट दूसरे को कैसे
Businesses, small and businesses. Processes needs to be defined. Processes needs to be taken care of. Then, before you go there, before you ठीक है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सारी रिलक्टेंस आती है, बहुत सारी जगहों में आप परेशानी में जाते हैं, लेकिन वो परेशानी में परेशान नहीं होना होता, लिखना पढ़ना होता है। And we are in an era of plus on a team we get a lot of things. On a team we get, not just your channel, you said a one song. Okay, I need to have this. And they will give you the answers कि ये opportunities हैं, ये options available हैं, ये आपका client है। कस्टमर का माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है। क्या कस्टमर को जरूरत है? Why should somebody work with me and not with Tata? सवाल है। So okay, it's a उसमें क्या आप इतना टाइम दे देंगे? ये मेरे साथ कनेक्टेड है, फलाना भी मेरे साथ कनेक्टेड है, तो मैं उनसे ये सवाल करती हूँ या मेरी क्यों जरूरत है? यू ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, यू डोंट नीड मी। तो वो फिर क्वेश्चन मार्क में चला जाता है। कहते नो वी नीड यू। मैंने कहा व्हाई? क्या ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, तो मैं अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर एक बंदा ऑलरेडी अपने आप को एक बिजनेस ही कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ, तो मना करने का भी हौसला होना चाहिए। Not every opportunity that is kept on your table, do not accept it without जब आपने ये चीजें बनाई, you do it through a process. क्या आपको पता है कि आपने किस किस नंबर को देखना है, किस तरह देखना है, and then take over it. At times there are just not numbers, there are other options, other qualitative analysis that can hit your back. That also you have to be very careful. You have to करना है या नहीं करना, क्योंकि सारे लोग कैसा कर सकता है। So क्या आपने है आप अपने हिसाब से क्या आपने you have an cost कि भाई इतना मिनिमम कॉस्ट, मतलब 1 लाख रुपया मुझे इन्वेस्ट करना ही करना है। सो कॉस्ट करना है, बहुत सारी चीजें जैसे हम अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या हम एक ट्रेनिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो हम उसके अंदर money we need to add। क्या हमें पता चले कि एक्चुअली कितना हम बॉटम लाइन, हम कितनी बॉटम लाइन। So costing is very important. End of the day, it's money that matters. Money that matters. आइडिया बहुत अच्छा है, उसकी एग्जीक्यूशन भी आपने बहुत अच्छे से प्लान कर, बट वो किस तरह पैसा लगाएगा, क्या पूछता है सवाल। पहला सवाल ये पूछता है क्या है हमारा जो नीड, हमारे पास हमें चाहिए इतना एक अमाउंट ऑफ मनी, अच्छी अपनी वर्किंग की हुई है, तो आपके वेंडर्स कैन बी योर सपोर्ट सिस्टम, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? ऑर्डर। जब एक ऑर्डर हाथ में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट जॉइनिंग। प्रोडक्ट बना रेवेन्यू उसके बाद तो जनरेट करेंगे। रेवेन्यू तो जिस प्राइस पे बेच रहे हो वो मार्जिन कॉस्ट के ऊपर आप मार्जिन ऐड करते हैं ना। अगर एक अमाउंट ऑफ मनी है, जैसे
आपने द टू स्ट्रैटेजीज ज्यादातर कॉस्टिंग की जो होती है, एक होती है कॉस्ट प्लस, ठीक है, एंड देन वन अनदर इज मार्केट फाइनेंस। ये वो प्राइस लेके आपने कहा कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और उसकी कॉस्ट आई लेट्स सपोज 100 रुपीज, इसमें आपने कहा कि मैं 35% मार्जिन ऐड करती हूँ और मेरे को 135, nothing good, I will sell it for 150, ठीक है, मार्जिन से आपने अपना मैं से मतलब ये खरीदना चाहती है इसको, अब मैं उसका कितना मार्जिन चाहती हूँ 20%, तो यू विल रिवर्स उसमें करेंगे ये प्राइस है ना, it has to be 100 और मैं 100 के अंदर अंदर ही खेलना है, इसमें मैं 25% मार्जिन इनकलकेट करूँ, 35 करूँ, जैसे भी, ठीक है। सो ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी होती है, गो बैकवर्ड। मार्क चाहती है 100 रुपए, एग्जाम्पल्स ऑफ जेरोक्स जो पुराने जमाने में फोटोकॉपी मशीन, तो वो एक एग्जाम्पल HY सैटेलाइट एयर कंडीशनिंग में सैमसंग इज अ ब्रांड, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिशन में क्या क्या है। सो सैमसंग के ब्रांड ये आप कौन सी शेयर में आप सैमसंग चाहिए, ये आपके टियर 1 ब्रांड्स, राइट। फिर आपका नेक्स्ट टियर 2 ब्रांड, क्लेमेंट आ गया, माइडिया, राइट, ठीक है। अब कंपटीशन आप किसके साथ करें, ऑल्टरनेट क्या है, अब इनकी प्राइस चूंकि ये ए ग्रेड कैटेगरी के ब्रांड्स हैं, इस राइट, अगर आप टियर 2 में जाते हैं तो आपको पता है कि मोर और लेस प्लस माइनस 4 से 4.5 लाख के बीच में होना है ये वाले ब्रांड का, ठीक है। और टायर 2 के अंदर आप 2.5 से 3 लाख के रेंज के अंदर खेल रहे हैं, प्राइस मार्केट ने बता दिए कि इससे ऊपर नहीं हम देंगे। जो भी प्रोजेक्ट खरीदता है तो वो रिव्यूज कार्ड मिलता है कि मैंने अपनी प्रोसेस में कम कहाँ पैसे बचाने, तो प्रोसेस के अंदर पैसे बचाए जाते हैं, इसके मुझे कहाँ से रूट करना है, लॉजिस्टिक्स सारे देखने हैं, कहाँ से क्या करना है। सो इट्स फाइनेंस वाले जो क्लाइंट्स हैं वो सबसे ज्यादा बिजनेस ले रहे हैं, आपने ये डिसाइड कर कि आपका ये आपने देखना है कि आप किधर खड़े हुए, आप अपने आप को प्रीमियम क्लासिफाई कर रहे हैं या आप उसको मैसेस के लिए निकाल के बैठे, दिस इज अ मैसेस प्रोडक्ट, मार्केट क्या है, हर कोई इसको 100 रुपए में खरीदेगा, ये वाली लाइट इज अ customized light, not everyone would buy this light, yes. Niche, so we need to understand हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, जब तक डिफाइन नहीं है कोई किसी का आप में जा रहा है लेते हैं, वो हमें अपने पर्सपेक्टिव से बताता है, तो आपको आपके बिजनेस को स्टडी करके नहीं बताया उसने, एक्सरसाइज to black somebody from para, it requires time. जब वो समझे जा रहे हैं समझे जा रहे हैं रिसर्च क्या है हमारे मार्केट में एक्चुअली फंस जाते हैं,
तो फिर when you become costly also. So you have to understand these things. ये तो समझ आ गया, इट्स वेरी इजी, हमें बड़ी मुश्किल से समझ आया था जब हम बच्चे थे। एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव कॉस्ट सॉल्यूशन आपको बता दें की मैट्रिक्स क्या है, वो की स्ट्रेंथ्स, की स्ट्रेंथ्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। हमारी सबसे बड़ी की स्ट्रेंथ क्या है कि हमारे पास दो कंट्रीज हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है, वन इज इन कोरिया, द अदर वन इज इन चाइना। फिर उसके बाद ये बना है कोरिया से जाने तो यू हैव टू डिफाइन दोस थिंग्स। आपका जो मार्केट है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये काम है मेरा, ठीक है, एचवैक का। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम you understand the dynamics of the market. Yes, right? Unique selling proposition. जैसे हम बात कर रहे हैं unique selling proposition, USP नहीं है, I'm generally और का मार्केट खरीदूं या the same thing. तो unique selling proposition का काम क्या है? लिखना। बहुत हैं जो इसकी निटिविटीज में जाएंगे कि कोई ऐसा केमिकल तो इसमें यूज नहीं हो रहा जिससे मेरे हाथ को मसला है, जैसे बिकॉज उसका जो मटेरियल निकलता है उससे एलर्जी होती है, बहुत सारी और सका चीजें हैं, बट आज को भी चौक इस्तेमाल होता है वो भी तो ये यूनिक सेलेक्ट प्रोडक्शन क्या है, whether you are doing cost of market, जितने कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं प्राइमरीली वो जो मार्केट होते हैं वो कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर रहे हैं, राइट। फिर हाई लेवल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, किस तरीके से हम वो सिस्टम बाय आज हम शुरू करेंगे तो सारे लोग कहेंगे बकवास करेंगे, इन्हें ये नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता, हम पूछते रहते हैं। But when you have your written in your paper and it's written on your paper and in your mind, so it's all the process. It's all the जो लोग के mind में सोचने की जरूरत नहीं है, provide you know कि इस रास्ता process कैसे बनाओ, right? Proprietary AI for personalized automation. अब जब मार्केट में आप बहुत सारी चीजों के साथ आते हैं तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक्सोर्बिटेंट फैक्टर्स जिसके हम, तो एक्सोर्बिटेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कोई कहेगा नहीं यार ये ऐसे ही कह रही है, मेरा नेटवर्क ज्यादा अच्छा है, तो आपको पता है सोशल मीडिया इज योर की पैरामीटर टू जज एनीबॉडीज पोटेंशियल इन टुडेज एरा। तो जो लोग एज एन इंडिविजुअल की ये कहते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो प्राइवेट है, once you post something you are not private. Why? Because आप फेसबुक की लॉगिन पे तो चले गए, so how can you do that? उनका इदारा देख रहा है, लेकिन मैसेज से बच के तो वहां देख रहे हो। सोशल मीडिया पे क्या चीज आप करते हैं, आप मीटिंग से पहले उनके देखें सोशल मीडिया है, वेट वेट बी प्रोफेशनल, और वो मेरा बिहेवियरल एनालिसिस निकालते हैं कि मैं रो रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ, व्हाट एवर आई एम डूइंग। सो ये नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं बहुत कैलकुलेटेड चलती हूँ। सो इट इज प्लान, माय सोशल मीडिया इज ऑल प्लान। ज्यादातर आपको सिर्फ मेरी उसमें बिजनेस एक्टिविटीज ही नजर आएगी, नॉट माय कोर बिजनेस, बट जो मेरे बिजनेस को एनहांस करता है वो सारी एक्टिविटीज आपको नजर आएगी, जिधर बहुत सारे लोग पहुंचना चाहते हैं, होना चाहते हैं, but they're not there. So that's how I become wow. So you have to understand कि वो behavioral analysis बहुत ज़्यादा importance रखता है अपनी सोच में. Whatever word you write, the sentence you write is a combination. The selection of words matters the most. तो बहुत ही कैलकुलेटेड चलना चाहिए हर चीज, सोच विचार करके, थोड़ा सा टाइम ले लें, बट जब इस साइकिल के अंदर आप आ जाते हैं तो फिर आपका प्रोसेस क्विक हो जाता है, जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देता है,
जल्दी जल्दी एनालिसिस करना शुरू कर दिया बिकॉज आपने अपने आप को ट्रेन कर दिया कि आपको ये काम करना ही करना है, इस प्रोसेस के थ्रू करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आप सारे रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर्ड बिजनेस होगा ना, बैंक अकाउंट भी होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक झटका मुझे मिला था कोई 4 साल पहले, जब इसी तरह से मैं किसी जगह में थी एंड businesses were not registered. So why are you here? Your business is not registered, right? वो बच्चे अभी भी इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, but they are still not registered. Ask me to, get you ask me कि मेरी आप है ना पॉली फाउंडेशन में मीटिंग करा रहे हैं, अगर तो आपका तो अकाउंट नहीं है, आपका बिजनेस ही नहीं रजिस्टर्ड, तो कितना लग आएगा? एंड डू यू थिंक we are very competitive, ruthless market because you're dealing with money, and whenever there is money, market is ruthless. लड़ाई झगड़ा होता ही इस चीज पे है, पैसा। तो जहां पे पैसा है वहां पे ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं बाद में सोच के बताऊंगी या मैं बताऊंगा। You have to tell them now or never. What's left is gone forever. So try and make the best of it. तो वो जब भी होगा तब आपका अपना बिजनेस आपने परफेक्टली स्टडी किया होगा, आपको उसका हर कुछ पता होगा, कहाँ पे मेरा मिनिमम बॉटम लाइन क्या है। मिनिमम बॉटम लाइन में कुछ लोग 25% के लिए खुश नहीं होते। So when you start keeping into consideration the nature of your personality, you should define. Listen to everybody. Listen. Yours. Great. चैनल्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं? इट्स मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि क्या है। कस्टमर सेगमेंट, किसको बेचना है, कस्टमर किस मार्केट को। मेरी नीश मार्केट है भाई, आई एम नॉट एवरीबॉडीज क्लाइंट, everybody is not my client, I am a very niche, exclusive, selective. See, जब हम नहीं वहां से क्योंकि हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना वो करते some senior and he said कि no you can sell it provided she is convinced with the product. This she needs to be convinced. Recommended me, that person was compelled to call me and they did 5 months to see me because the एक दिन मतलब शाम में जाना था और मुझे दोपहर में याद आया कि यार मैंने इनसे मिला नहीं, तो I called him and we met for a quick meeting. So okay, I want to see you कि why 3 people are saying this way. So स्टेटमेंट लोग आपके लिए जो देते हैं that matters the most. तो क्या है that matters, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑक्यूपेशन सेंटर्स के साथ में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कराची में my hometown, I was not sure, I messaged us पर उसने मुझे मैसेज किया you are in town, मैंने कहा yes, तो क्या है आप, so that's why so make a best use of the time. I'm the executive committee member for Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry for 24-26. Diplomatic team की जो FBCCI की कमेटी है उसकी भी मैं मेंबर हूँ। हाँ, I keep it. चीज के ऊपर बात हो चुकी है। So लीड चैनल्स सिर्फ इतनी सी कहानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Your vision, solution, cost, alternatives क्या हो सकते हैं, who can take the advantage of yours, या नहीं ले सकता,
सारा कुछ डिफाइन करें रेवेन्यू। एडॉप्ट क्या करना है, मार्केट माइनस की कॉस्ट प्लस फ्लोर मीटिंग फॉर क्वेश्चंस। आई एम ऑलवेज वेरी क्विक। सवाल पूछो ना। I always like to have two interaction. मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से अगर if somebody else is doing it उसको मुश्किल करके बताते, मैंने आसान लफ्जों में बता दिया जो मैंने इतना पढ़ा है। It's easy. One pager. Absolutely. अब जैसे पाकिस्तान के केस में क्या है जबरदस्त बात कि हमने इकोनॉमिक्स के लोन्स डिमांड लोन उसमें वेरी कांस्टेंट क्या होता है यार, हम प्राइस विल नॉट चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज विल नॉट चेंज, ऐसे ही है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट में यही है ना कि पॉलिसी सेम होगी, प्राइस नहीं चेंज होगी। हाँ, अच्छा, अब पाकिस्तान में अगर हम काम कर रहे हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कांस्टेंट इन पाकिस्तान? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी विल प्रिवेल, प्राइसेस विल चेंज, फिर क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी अप एंड डाउन। तो ये आपके कांस्टेंट फैक्टर्स है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जो कांस्टेंट है कि ये होना ही होना है। प्रॉब्लम ये है ही है, कीपिंग कंसिडरेशन द पाकिस्तानी मार्केट, हम ये बोल नहीं सकते कि भाई प्राइस चेंज होगी। जब हमारा क्या 2.5 साल पहले HVAC का जो हम कोटेशन दे रहे थे ना, अगर दोपहर तक क्लाइंट हमारा ओके नहीं करता था, दैट वाज ऑफ, वैलिड ऑफर नहीं थी हमारी। रीजन बीइंग घंटों के अंदर हमारी कॉपर वायर की प्राइस चेंज हो रही थी, आवर्स में, ड्यू टू सिचुएशन। So if you can do it, ठीक है, नहीं तो खलास। हाँ, तो वो अकॉर्डिंगली अपने आप को नहीं करना पड़ेगा। अब क्लाइंट को ये तो नहीं कह सकते कि भाई फलाना मसला हो गया हमारे मुल्क में। प्रॉब्लम हमारे में ये है कि वी क्राई अ लॉट एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन द कोर इशू। वो रोने वालों के साथ तो काम ही नहीं करता। आपको पता है कि रोज हम लोग ना रोते, सब कंसोर्शियम बना के कर लेते काम। तो दिस इज जो because business is ruthless. Competition is so, मतलब market is very ruthless. Yeah, तो आपने देखना ये कि आप रिप्लेसेबल कितनी हद तक है, प्रोबेबिलिटीज। जो लोग ये कहते हैं ना कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, वो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। ठीक है, जो जो मैंने पढ़ा है BBA MBA में, एक एक चीज अप्लाई हुई है अभी तक। स्टार्ट्स में जो प्रोबेबिलिटीज पढ़ी थी ना, वो सारी बिजनेस में अप्लाई हो रही है मेरे। तो एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। आई एम अ बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट, आई एम इनटू HVAC। मेरे पास सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूशन है। सुखचैन F10 इज आवर कंपनीज प्रोडक्ट, 3,500 टन्स, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सो आई एम दी ओनली वुमन इन दैट इंडस्ट्री। आई एम दी लोकल काउंसिल मेंबर फॉर PHECR Chamba chapter, only woman up till now. Yeah, then I'm into real estate. Moment ही है जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। I know my job. I'm Memon also from Karachi. तो business is in our blood. बचपन से। हाँ, तो बस थोड़ी सी चीजें देखनी होती है and you're good to go. You should know what you're doing. That's more important. Money is a byproduct, but आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। That matters the most. So when I come here, that is an investment for my grave. आप लोग में से कोई 4 बंदे एक बार सुन लेते किसी को मना हो जाएगा तो मरने के बाद शायद कोई बोले कि अच्छी थी, बता दिया था ये, so that's my investment for my grave this time. So I don't like to go in kiddie parties. I come here, spend time with incubation centers, orphanage, whatever. It's my mandate. Dissemination मेरा फर्ज है. It's an obligation. If I know something, dissemination is very important.
So that's the thing. Anything? कोई क्वेश्चन? अच्छा, जैसे मेरा बिजनेस मॉडल, दिस इज डायरेक्टली टारगेटिंग द B2B कस्टमर, Yeah. तो व्हाट इज योर सजेशन? B2B में किस तरह का? लाइक पेपर और पेन मिलेगा? वो पानी पिला कॉफी में देता है, डिजिटल कॉफी। हाँ। जैसे कौन सा देखो आप कौन सी सेगमेंट को मतलब रिक्रूटमेंट की ऑप्शन दे रहे हो? Are you giving them telecom engineers? Are you giving skilled labor, unskilled? for every sector, नहीं हो सकता ना ऐसा। yes, this is giving to hire. आपने सेक्टर कर दिया ना। कौन से सेक्टर में आपके पास फटाफट क्लाइंट कहता है कि मुझे आप टेलीकॉम इंजीनियर दे दें? कितने आपके पास सीवी मौजूद है? सर कॉपी कर दें और पानी। यही मैं अर्ज कर रही हूँ, मेरा सवाल सुनना है तुमने। You have to answer my question after listening to my query, right? मेरा सवाल ये है कि I am a business and I need telecom engineers. ठीक है, और मैंने आपको स्पेसिफिकेशन दे दी है कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, and this is what it is. And I need 5. And you have just a week's time to give me that. ये आप कर सकते हैं? मैंने अपना बता दिया है। मेरी सिस्टर कर सकता है, this product is your service, this product is for और से ही पूछ रही हूँ ना। सीवी इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट हो गया, पे जब पोस्ट करते हैं, जब पोस्ट करने के बाद जो है वो सीवीज आती हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करता है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू स्टार्ट करता है, फिर एक रिक्रूटर को बुलाता है जो कि इंटरव्यू कंडक्ट करता है। तो दिस इज वन विंडो सॉल्यूशन के जो है आपका एक कोई रिक्रूटर है जो भी लाइक आप एक सिंपल प्रोडक्ट को ऑपरेट कर सकता है, वो उसने वहां जाके जिस जॉब पोस्ट करी उसने अपने कीवर्ड्स एंटर करने, लाइक मुझे कोई टेलीकॉम इंजीनियर चाहिए, मुझे कोई बीडीएम चाहिए, या मुझे किसी सेक्टर पे चाहिए, वो अपना लाइक कीवर्ड्स वहां पे एंटर करेगा, कीवर्ड्स एंटर करके वो पोस्ट जनरेट हो जाएगी, वो पोस्ट जनरेट होकर डिफरेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाएगी। पोस्ट होगी, अब इफ आई एम द कैंडिडेट, जैसे मेरे लिंक्डइन पे पोस्ट आई, हमारे पास नॉर्मली लिंक्डइन सी पे आती है कि ये कंपनी हायरिंग कर रही है, वो लिंक्डइन पे मुझे पोस्ट नजर आ गई, वहां पे मैंने अपना एक यूआरएल दिया हुआ है, वो उसके थ्रू मेरे प्लेटफॉर्म लाइक उस पे लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन हुआ, वहां से अपनी सीवी सबमिट कर दी, सीवी सबमिट करने के बाद सीवी ऑटो शॉर्टलिस्ट होगी, शॉर्टलिस्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को रिमाइंडर्स चले जाएंगे इंटरव्यू विद बिफोर 24 आवर्स, फिर वो यूनिक आईडी पासवर्ड कैंडिडेट उस पोर्टल पे लॉगिन होगा। बेसिकली तो लिंक्डइन इज योर प्लेटफॉर्म ना, जिसके थ्रू आपका एआई ले रहा है। लिंक्डइन, इंडीड, रेडिट, अभी हम जो क्योंकि फ्री एपीआई जो हमें रेडिट दे तो दैट मींस के एक आंसर तो ये हो गया कि आप स्किल लेबर को ही टारगेट कर रही हो। टेक्नीशियन कहाँ से मिलेगा मुझे? लिंक्डइन पे या सवाल ही नहीं कर रही आप, मेरा सवाल समझे जो मैंने सवाल पूछा है? जैसे मुझे एक टेक्नीशियन चाहिए, मैं एचवैक इंडस्ट्री में, आपको पता है मैं अभी एक जगह पे बैठी हुई थी, तो हमारा एक मलिर इंडस्ट्रियल पार्क कराची में, पता है ना आपको? सो उधर बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने मैप खोल दिया, क्योंकि मैं जरा हर चीज का टाइम बहुत करती हूँ ना, मसला ये है। तो मैंने कहा सर ये कितने मिनट हो गए यहाँ से? मैंने कहा 20 मिनट्स। तो वो बड़ी परेशान हो गई कि ये तुम्हें कैसे पता है, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक भी चलती हूँ तो मैं टाइम करती हूँ, मेरे लिए टाइम बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो जब मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि स्किल्ड या अनस्किल्ड, तो योर आंसर शुड बी स्किल्ड। कैसे होगा? अनस्किल्ड बंदा तो बेचारे वो आता ही नहीं है ना, वो मेंशन नहीं आता, वो साइकोलॉजी ट्रांसपोर्ट पे समझ नहीं बोल सकती, मुझे उनका काम करता है, मुझे पता है। वो कहते हैं मैडम आ गई है, मुझे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। सैमसंग की ना एक किट है, इतना बड़ा सिस्टम ना आपने अगर इंस्टॉल कर दिया, यू डोंट
मैं जाऊंगी, मैंने प्रोसेस चलाना है, मेरा सिस्टम ऑन हो जाता है। आई नीड टू फॉलो द प्रोसेस, इट इज सो नाइसली, क्योंकि एआई इनेबल्ड है। सो मेरे टेक्नीशियन, क्योंकि वो सिस्टम में मसला आ गया, वो कैसे आ गया मसला, वो भी मैंने कहा मैं 2 दिन में देखूंगी, मुझे मतलब हम नॉट एन इंजीनियर, दुनिया ओनली बिजनेस है, मेरा काम भी नहीं है, लेकिन चूंकि क्लाइंट मेरा माई बाप है, सो आई हैव टू डील। सो मैंने उसे बताया, मैंने कहा बच्चे ये कैसे होगा, मुझे बताओ। कहते नहीं ऐसे होगा वैसे होगा। मैंने कहा आर यू श्योर कि ये इतना मुश्किल है? तो वो सुबह 9 बजे पहुंच गया था सिस्टम चलाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि मैं ये काम कर लूंगी और उसको मैं करके दिखाऊंगी। ही वॉज लेट नेक्स्ट डे फॉर 10 मिनट्स। मैंने दूसरा टेक्नीशियन विद इन 5 मिनट्स फ्रॉम इस्लामाबाद करके बोला, मैं 5 मिनट आई नीड दिस पर्सन हेयर। बोलो क्या, आई वांट माय साइट टू बी ऑपरेशनल बिफोर 10 व्हेन द क्लाइंट इज देयर। विद इन 5 मिनट्स बंदा हमारे से हो गया। नेटवर्क है ना। लेकिन वो टेक्नीशियन डज, जो अच्छे टेक्नीशियंस हैं, दे आर नेवर ऑन लिंक्डइन, दे आर नेवर ऑन फेसबुक, दे आर ऑलवेज ऑन देयर साइट्स। और उनके पास टाइम ही नहीं है यार। एक नॉर्मल टेक्नीशियन काम करता है, वो सुबह 10 से लेके एग्जैक्टली 8 आवर्स, नॉट अ मिनट मोर। 8 आवर 1 मिनट वो ओवर टाइम मांगता है आपसे। तो यू हैव टू सेग्रीगेट। ठीक है, मतलब जब क्या आप सेग्रीगेट करें। मैं सऊदीया में गई थी, एंड देन माय फ्रेंड्स हस्बैंड की आस्क्ड मी कि आप क्या टेलीकॉम इंजीनियर्स दे सकती हैं मुझे। इसीलिए मैंने टेलीकॉम इंजीनियर्स किया, क्योंकि अवर इंटरनेशनल मार्केट फॉर टेलीकॉम इंजीनियर्स हैव बीन टेकन ओवर बाय इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान को हम चाह के भी वहां पे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। तो हाउ इज योर थिंग प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू दैट? तो ये अगर आप सोल्यूशंस को कर लो तो मार्केट इज ह्यूमंगस। प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है वो वहाँ नहीं पढ़ा, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो वो आप उन, पहले आप, जो अगर उसको इजी सेल करना है, सो B2B अगर आप कह रही हो, तो आप डायरेक्ट खुद कोऑर्डिनेट करो विद द क्लाइंट, और उनसे आप रिक्वायरमेंट लेके ये है, एंड देन मेक अ पूल, हैव सेलेक्टिव इंडस्ट्री। ज्यादातर आपको इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम और IT साइबर सिक्योरिटी के आजकल आपको चाहिए इंजीनियर्स इंटरनेशनल। सो अगर आप उनके हिसाब से ट्रेन कर देती हो, ये 4 सेगमेंट आप पूरे कर देती हो, तो देन इट्स ह्यूमंगस। बट यू नीड टू फिल्टर आउट कि क्या होगा वहां से उठा के। आई डोंट सी, ठीक है, लेकिन यू हैव टू डिटेल कि क्या है, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। समझ आ गई, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा अगर यू वांट टू पेनिट्रेट मोर। क्योंकि HR के सॉल्यूशंस हैं। अभी एक HR पल्स एक ग्रुप है कराची में, व्हाट्सएप पे सारे HR के जितने भी टॉप नॉच बड़े बड़े कंपनीज हैं, उन सब के HR के रिक्रूटर्स जो हैं वो उस ग्रुप में मौजूद हैं। मेरे फ्रेंड्स दे लाइक मी, दे पुट मी इन दैट ग्रुप। सो आई जस्ट एम अ साइलेंट ऑब्जर्वर इन दैट ग्रुप, और मैं देखती रहती हूँ कि HR की क्या क्या बातें हो रही है वहाँ पे, किस तरह हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, तो आई एम अवेयर। सो हमने एक स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक मॉडल पढ़ा था, तो वो उस लड़के ने डाला, तो मैंने कहा यू मेड मी रिमेम्बर माई स्ट्रेटेजिक HR की क्लास। So he was happy because उस पूरे 500 बंदों में से I was the only person who responded to that पढ़ी लिखी चीज। So you need to figure out कि क्या है, अगर आप उसमें ज्यादा, क्योंकि 40,000 is no big money for them, but 200 interviews of telecom engineers कैसे आएंगे? हमारे पास तो है ही नहीं ना, खपत ही नहीं है ना, प्रोडक्शन ही नहीं है, तो दोगे कैसे? आपको पता है एक यूनिवर्सिटी आई नो इन इस्लामाबाद, they had zero registration for an electrical course, zero। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई रजिस्टर ही नहीं कराया किसी साल। Not a single person. They had to close. So we need to understand the dynamics of that. अगर if you say 200 interviews, which category? Be specific. जब आप specific होंगे तो you will make more money with less effort. Less effort. Smart हुआ ना? So इसको थोड़ा सा represent। I hope मैंने कोई गलत बात नहीं की। Great. हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, पैसे ही उसी के मिलते हैं। हाँ जी, आप कब भी हैं? आप तो बहुत देर से आएंगे ना।
हाँ मैं देखा ही थोड़ा सा बाहर तो यही कुछ ये बड़ा इम्पोर्टेंट, हु इज पढ़ा रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। फौजी बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें एक सबक सिखाया। जब मैं नई नई इंडस्ट्री में एंटर हुई थी 2004 में, तो आई वॉज लेट बाय जस्ट 2 मिनट्स। तो आई हैड, जैसे आपने मुझे बताया उस तरह से उन्होंने मुझे, मैंने भी बता दिया। तो क्योंकि ही वॉज रूड, लेकिन उसने मुझे एक बहुत लाइफ टर्म लेसन दे दिया था। कहते यू आर लेट, वेदर वट एवर एक्स वाई जेड प्रॉब्लम्स वर, यू नो पाकिस्तान राइट, यू नो कराची। कब से आप पाकिस्तान कराची में काम कर रही हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, हमें पहले से ही पता होता है कि हमें इतना टाइम लगेगा। तो वो फौजियों ने ऐसा सिखाया मुझे 2004 में, कि मैं हमेशा उनसे जब मीटिंग होती है ना, तो मैं पहले ही पहुंचती हूँ 10 मिनट पहले, क्योंकि पार्किंग करनी है, आपको वॉक करके जाना है, रिसेप्शन पे बताना है, और वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं मिनिमम, इफ देयर इज नो रश। सो इफ आई हैव टू बी एट 10, तो आई हैव टू बी रीचिंग द प्रेमिसेस बाय 9:30 और 9:45। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रश ज्यादा था, फलाना था, ढिमकाना था, अनटिल अनलेस कि मेरी सांसें बंद हो जाए, मैं ये पूरा क्लियरली बता, आई रीच ऑन टाइम, टिल द टाइम सांसें चल रही हैं, अदरवाइज नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम रीचिंग टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मतलब मुझे नहीं करती हूँ। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। चलो पैसे कमा रही हो। होती ना, बेचती हूँ, मेरा मेन काम कॉफी बेचना है, लेकिन मैं पानी बेचने से पैसे कमा रही हूँ। फायदा फिल्टर किस चीज का था, क्या था उसमें, अभी नहीं करी। अच्छा, किस नाम से, एंड टू एंड सॉल्यूशंस, ओके। ओके, तो अब बोर हो गए तो आपने कहा दूसरी डाइवर्सिफिकेशन करे थे। सवाल, हम्म, आपको डिफाइन, ये तो किसी का एग्जाम्पल है ना, ये तो एग्जाम्पल है, सॉल्यूशंस का जो बना हुआ है एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल। डिजिटल आर्ट में क्या बेच रही हो, किस तरह का आर्ट है। डिजिटली में भी देर आर देखो डेफिनेशंस होती है ना, डिजिटल आर्ट के अंदर वो आपको दुनिया बेचना चाह रही हूँ, मैं फलाना एस्थेटिक्स, आई एम नॉट, मुझे जार्गन्स नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है बिकॉज आई बीइंग पार्ट ऑफ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन। सो नाम होते हैं, सारी नीड्स होती है ना, हर तरह की होती हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। जब लिमिटेशन नहीं है तो फिर मार्केट सेगमेंट कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने एग्जाम्पल है, रिव्यू टू कम टू एग्जाम, व्हाई, मे भी नहीं, नहीं, और बताओ, रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान, व्हाई। हाँ,
अच्छा अच्छा, मैं आपको आज बता देती हूँ। So, he used to come to Pakistan because Pakistan कितनी आवाम है इधर? 24 करोड़ कहते हैं ना। वी आर ओनली चाय ब्रीड, वी डोंट अंडरस्टैंड कॉफी। अगर हम कॉफी स्टोर यहाँ खोल देंगे, कॉफी पीते हैं यहाँ पे, ब्लैक कॉफी कौन पीता है? मैं तो पीती हूँ। वेरी रेयर पीपल जो बी टू बी काम करते हैं ना, जितने भी, जैसे आप एग्रो के सीईओ से मिलेंगे, टीपीएल के मिलेंगे, आप पार्क स्टील वाले से मिलेंगे, और भी ईयू दिमाग वाले जो बड़े बड़े हाई फाई है ना, वो सब ब्लैक कॉफी पीते हैं। वो कितना, वो नेचर है, वो कितना परसेंट है, वो इज वेरी लेस। तो कहते हैं हम यहाँ फेल हो जाएंगे। इधर वैसे भी इंटरनेशनल इट्स नॉट वेरी हाई एंड, इट्स अ गरीबों नॉर्मल चलते चलते गए और ले लिया। लेकिन शुगर वी आर इंसानी, वी टू शो कि हम टिम हॉर्टन्स पे बैठे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई नहीं, तो सब चल रहा है सब कुछ कम, जाहिर है तभी तो चला रहे हैं, वरना तो नहीं। कोई इंटरनेशनल ब्रांड ऐसे ही तो नहीं आता पाकिस्तान में। दे डू देयर वर्किंग, दे आर वेरी, दे स्क्रू अप। मोरक्को के अंदर मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच खुली थी और उसके अंदर एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ था इनको, और 6 महीने का टाइम था, दे कुड नॉट डू इट। मोरक्को मरी जाते हुए, हु इज गोइंग टू बाय मैकडॉनल्ड्स ऑन द वे? नन, नोबडी। क्योंकि वहां पे इसका ट्रेंड नहीं है। हम वहां जाके भी, मरी में जाके भी मैकडॉनल्ड्स नहीं खाना पसंद करते, लेकिन कराची वाले वहां जाके मैकडॉनल्ड्स खाते हैं, पिज्जा हट खाते हैं, स्टेक्स खाते हैं। क्योंकि मेरी बहन गई मरी जाके, उसने स्टेक्स खाया वहां पे, आई मीन पिज्जा खाया वहां पे। क्यों? तो वहां जा रहे हो, वहां की चीज खाओ ना, तभी मजा है। सो वो चेन्स आर नॉट दैट सक्सेसफुल इन दैट एरिया, दैट्स द प्रॉब्लम। तो सवाल हमारा वहीं का वहीं खड़ा है। हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ, सिस्टम कहता है, कह रही है। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बुक कह रही है। जो रिसर्चर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यू नीड टू डिफाइन। सैमसंग हमसे क्यों कोई खरीदे और आपसे क्यों नहीं खरीदे भाई? अब मैंने तो आपका कस्टमर का माइंडसेट देखना है ना, कि आपका नाम क्या है? रक्षा। रक्षा विल बाय सैमसंग। व्हाई? बिकॉज उसके लिए प्राइस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो आपको जो बंदा प्राइस में चाहता ही नहीं डिस्काउंट, तो मैं उसको क्यों डिस्काउंट दूंगी? रिसर्च हमने की थी जब हम पढ़े थे, तो उसमें जो क्लिफ्टन ब्रांच थी ना उनकी, ये पुरानी बात है 2001-2 की, तो पिज्जा हट की जो क्लिफ्टन ब्रांच थी उसमें डिस्काउंट स्कीम ही नहीं लगती। वाई? जरूरत की बात नहीं है। वो अपनी अना का मसला समझते थे कि वाई द हेल वी बी टेकिंग डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट वाली ब्रांच में जाते हैं। चंडीगढ़ रोड ब्रांच में सबसे ज्यादा डिस्काउंट होता था, बिकॉज वहां पे नौकरी पेशा बंदा काम करता था और वो अफोर्डेबिलिटी के अंदर आता था, तो वहां पे सारे डिस्काउंट वाले जाते थे। बट क्लिफ्टन ब्रांच वाज अ प्रीमियम ब्रांच एंड इट नेवर हैड। अब जो नया ट्रेंड है, nobody likes to eat in the outlet, it's all home delivery, takeaway. Takeaway is, takeaway नहीं, delivery at home is premium। तो ये मार्केट चेंज होती जा रही है। बिजनेस बैलेंस स्कोर कार्ड भी बनाते हैं इसका। जब ये बना होगा तो फिर बिजनेस बैलेंस स्कोर कार्ड बनाओगे ना। जी जी जी, तो उसमें प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं, कितनी कितनी सेकंड का आप टाइम लेते हैं, कितनी मिनट में ये काम करते हैं, एक एक चीज, क्योंकि इट एड्स अप टू योर वैल्यू। इफ आई से कि मैं 3,000 टन का जो प्रोजेक्ट है मैं आपको 6 महीने में कर दूंगी, तो ये झूठ होगा बहुत। मैं पूरी दुनिया की चीजें भी लगा दूंगी ना, तो भी वो नहीं हो सकता प्रोसेस। क्योंकि प्रोडक्शन में मुझे कम से कम एक एक्स अमाउंट ऑफ टन जो है वो 3 महीने में बनता है। फिर जो लगाना है उसमें मुझे पाइपिंग करनी है, फलाना करना है, इट्स अ प्रोसेस। तो वो पैसा फेंक देंगे टेबल के उसके ऊपर भी नहीं कर सकते। इट्स अ प्रोसेस, यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस। एनी अदर क्वेश्चन? तो ये थोड़ी सी रियलिस्टिक चीजों के ऊपर बात करनी पड़ती है ना, तो हर चीज बड़ी कैटेगोरिकली डिफाइन करनी होती है क्या डेफिनेशन अपने बिजनेस के लिए। कुछ पूछना? नहीं सब
कुछ आदमियों को मना नहीं है पूछना, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड है। सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है कि अपना बिजनेस है क्या। जैसे इंटरेस्ट के हवाले से हम, वन ऑफ माय क्लाइंट, आई वाज गिविंग अ लेक्चर एंड देन अ स्टूडेंट ऑफ माइन हर्ड, भेज दिया अपने बॉस को, तो उसने कहा कि हमारे पास, वो चली गई, मैं चली गई, जाके बैठ गई, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा आई नो शिट अबाउट दिस बिजनेस व्हाट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो मैंने कहा मुझे एक्सप्लेन करते हैं, अगर मुझे समझ आ गया तो देन इट इज फाइन। सो वी ही डिडंट एक्सप्लेन मी दैट, somehow I was sitting somewhere and I got this jargon, data center, and then I explored what it is, and when I explored, तो मुझे तो पता चला कि ये तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। एंड देन अब मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम आप देखें कितना जबरदस्त है। मुझे एक क्वेरी मिली कि डाटा सेंटर फलाना इदारा बना रहा है, तो मैंने उन्हें बताया, तो उसने मुझे ये बता दिया कि ये वाला प्रोजेक्ट अगर इफ यू हैव द रसाइट दैट पर्सन, इसके पास पड़ा हुआ है और इसने अप्रूव करना है। एग्जैक्ट बंदा इन हाउ मेनी मिनट्स, जस्ट अ वाइल्ड गेस, हाउ मेनी मिनट्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी होगी? हाँ? बताएं। 2.5 minutes में thing was on my system कि he is the person who's going to help। जो लोग काम करते हैं वो इतनी बारीकी से काम करते हैं, तो दे एआई के थ्रू नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज इतने खतरनाक उनके बने हुए हैं, क्योंकि मार्केट इज वेरी स्मॉल, नीश, टू स्मॉल, तो वो ठीक भी मारता है तो बंदा पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। फिर अभी एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें टियर 1 टियर 2 के तो डेटा सेंटर्स आर इंटरनेशनली अवेलेबल, टियर 3 भी ग्लोबली 2-3 मौजूद है, टियर 4 तो मेरे ख्याल एक मुश्किल से कोई बना हुआ है, आई डोंट नो वेयर, बट अब वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जिसने भी वो बनाया डॉक्यूमेंट, उसमें टियर 4 के 3 जिसने किए होंगे ना, वो प्रोडक्ट हासिल करेगा। वो अभी तक हो नहीं पा रहा क्योंकि बने ही नहीं है, कहाँ से होगा? तो अब उसको री अप्रूव कराना और सारा प्रोसेस से गुजरना, तो दैट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग। सो यू नीड टू नो द जॉब व्हाट यू आर डूइंग, तो वो जब भी पता चलता है, क्योंकि इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट यू वर्किंग फॉर मनी, फिर एक जिंदगी का सफर आता है जिसमें यू आर वर्किंग फॉर वैल्यू प्रपोजिशन, और फिर एक जिंदगी का सफर आता है जिसमें आप कहते हैं व्हाट इज इट दैट आई कैन ब्रिंग चेंज इन समबडीज लाइफ। करो, कर सकते हो तो। टेयर के हिसाब से चेंज होती है। When we were in the initial career of our business, things were different. Mid tier में different है, product life cycle है। हम जब छोटे होते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, थोड़े बड़े होते हैं तो फिर हमें प्राइवेसी भी चाहिए, हमें अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी के एलिमेंट्स भी चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए, ऐसे ही है ना। फिर जब हम बुढ़े होने शुरू हो रहे होते हैं ना, बुजुर्गी के अंदर, फिर हमें वही लोग चाहिए होते हैं कि हमारा ख्याल रखें, हमारे साथ बैठे हैं, बात करें। इट्स अ प्रोसेस। ये भी हमने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की बुक में ही पढ़ा है, ये सारा प्रोसेस। रिक्वायरमेंट्स चेंज विद टाइम, रिक्वायरमेंट्स चेंज। बस डिफाइन करना होता है कि क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। अपने बारे में बताना चाहिए। अपने बारे में बताना चाहिए, क्या चाहते हैं? यस, आई एम गुड, ठीक है, अच्छी बात है। क्या फायदा है किसी को मेरे अच्छे होने का? फर्क नहीं पड़ता, मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, बट इससे आपको क्या फायदा? क्या इम्प्रेस होने वाली बात है? कुछ भी नहीं, बट वी डू गेट इम्प्रेस्ड, है ना, है ना। कोई और सवाल? कोई सवाल ही नहीं है आदमियों के पास यार। किसके नाम से? थ्रेड, 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 फ्रेंड्स, फैंस, ओके, समझ गई हूँ मैं, दिस इज गुड साइबर सिक्योरिटी।
किसको? कस्टमर कौन है आपका? बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के तो अपने ही प्लेटफॉर्म्स, अपनी ही इदारे के अंदर होता है ना ये सब कुछ, नहीं? तो एक्सटर्नल ऑडिट करने की कैपेसिटी है आपकी? अपने से ये सवाल तो पूछो ना, बिफोर यू इंडल्जिंग इनटू दिस एक्टिविटी। सवाल पूछे हमने आपसे कि साइबर सिक्योरिटी, बैंक आपकी अगर टारगेट मार्केट है तो बैंक का तो अपना आईटी का डिपार्टमेंट होता है, और उसी के अंदर उन्होंने एक सब सेक्टर, क्योंकि दे आर कंपेल्ड टू हैव दीज थिंग्स इन हाउस बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल का साइबर सिक्योरिटी इज अ पाइवटल पार्ट, राइट? तो वो सिस्टम के अंदर है। फिर जो ऑडिटर्स जिन्होंने आके साइबर सिक्योरिटी को ऑडिट करना है, तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन है कि भाई फलाना थप्पा लगा होना चाहिए उसके पास। वो है आपके पास? या हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है, तो देन इट इज नॉट a प्रॉब्लम। गो अप्रोच, गिव योर प्रेजेंटेशन टू एनी ऑफ द आईटी हेड, दे विल कॉल यू। सिंपल। जिंदगी इज इजी। You should have the courage to write to them, call them, knock the door and say, sir, I need to give you a presentation on this, फलाना। बहुत सारे लोग कहेंगे, we don't need your services. It's fine. Smile. Maybe next time we can serve you better, sir. कभी भी दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। Customer service is very important. So there was a, हम लोग सर्वे करते हैं जनवरी के अंदर ना बहुत ज्यादा एचपी के लिए कि कौन से क्लाइंट्स हमारे प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। तो इसी तरह से एक हम लोग वॉक करते हैं, बहुत जाके करते हैं सारा कुछ। तो उसमें भी कस्टमर मिला मुझे, उन्होंने कार्ड वार्ड लिया, और कार्ड लेने के बाद 5-7 मिनट उन्होंने वेट कराया। उसके बाद देन ही आस्क्ड अस टू कम। आई वाज स्टैंडिंग ऑन द दरवाजा एंड ही सेड, वी डोंट नीड योर सर्विसेज, वी हैव गिवन इट टू समबडी फलाना। सो मैंने कहा, well, in that case, it was nice to meet you, sir. मे बी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम साथ काम कर सकेंगे। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट दी तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैंने कहा, प्लीज प्लीज कम हैव अ सीट, लेट्स हैव टी टुगेदर। चाय वाय पी, और उसके बाद दोस्त बन गए वो अंकल हमारे। सो हाउ यू डील विद इट मैटर्स। तो मेरे साथ जो लड़का था, मेरा इंजीनियर था, वो कहता है हाउ डेयर ही। तो वो मेरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किसी ने भी कोई बकवास नहीं करनी, क्योंकि कस्टमर इज राइट, कस्टमर इज योर माई बाप, इज हाउ यू हैंडल हिम मैटर्स। एस्केलेशन का क्लॉज नहीं होता ना एग्रीमेंट के अंदर एज पर दी लॉ, ये जो एचवैक के एमईपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। बट इफ अ कॉन्ट्रैक्टर, इफ यू से कि वो नहीं प्राइस बढ़ाएंगे, तो मैं काम कैसे करूंगी? लॉस पे तो मैं नहीं काम करूंगी, राइट? सो वी नीड टू सिट, डिस्कस एंड गेट योर थिंग्स मूविंग। तो बात करके ही रास्ता निकलता है, तो बात करनी पड़ती है। तो कस्टमर इज राइट, बट एट द सेम टाइम आई नीड टू सी कि वेदर इट इज बारे में मेरे आता भी है कि नहीं। सो दैट थिंग कैन ओनली बी डन व्हेन आई नो माय जॉब, आई नो माय प्रोसेस, आई नो माय बिजनेस, एंड आई ओन इट। ओन इट इन द सेंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। तो ओन करना आना चाहिए। कोई भी चीज है, ये बेच आप किसी के लिए रहे, लेकिन अगर आप इसको ओन नहीं कर रहे तो आप इसको बेच नहीं पाएंगे। क्या जी सवाल? हम्म। क्वेश्चन जरा वापस से रिपीट करो, क्या बोला तुमने? आराम आराम से बोलो। एक प्रोडक्ट आपने बना लिया। कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। स्टार्ट किस तरह? पहले पहले ही तुम हार गए हो ना, कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा है। नहीं, फंसते तो आप हमेशा ही हैं, रास्ता निकालना पड़ता है। अभी मैं आज एक वो सुनती रहती हूँ ना, मैक्सवेल और सबको। तो उसमें एक बंदे ने कहा, यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स नॉट सक्सेस, यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स नॉट सक्सेस। तो आई एम अ वेरी वेरी बिग फेलियर। ठीक, और उसके बाद ही मैं खड़ी हो गई।
तो जब कोविड के बाद खड़ी हुई, क्योंकि मेरे पिंडी चेंबर वालों को पता था कि कर गई हो, कहते इतनी बड़ी जगह करती है ये एक लड़की, पता ही नहीं हमें। फिर हिट हो गया कोविड एंड देन आई एंटर्ड इनटू अ लॉस। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, मैं खड़ी हो गई फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्हेन आई स्टेप्ड इनटू माय चेंबर आफ्टर 4 months, तो मेरे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहा यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल, एंड देन ही लेफ्ट। Then there was another person who also gave me another tamga. People started taking me serious. I really want to make a difference, and I have the capacity to stand up even if it was a big loss. With a gloomy, everything is gloomy, so it is difficult. So सबसे important होता है कि आपको सबसे पहले अपना SWOT पता हो, मैं क्या कर सकता हूँ as an individual, ठीक है? ये other than the lean thing, अपना SWOT पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 2, अपने बिजनेस का SWOT पता होना चाहिए। एंड देन यू सी कि वेदर ये और ये एक दूसरे के साथ कार्बन कॉपी बनता है कि नहीं बनता। मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जहाँ सारे एक्सट्रोवर्ट्स हैं, एम आई अ फिट फॉर दैट, कैन आई बिकम अ फिट फॉर दैट? ये सवाल मुझे अपने आप से पूछने पड़ते हैं। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, वॉज, बट मार्केट ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी हो गई कि कंपेल्ड टू स्पीक फॉर माई राइट्स, compelled to do lot of things from Allah. तो एक इज वन इज योर प्लान, द अदर वन इज अल्लाह's प्लान। तो यू नीड टू नो द प्रोसेस। तो हम देखते हैं ना, तुमने स्पॉट किया तो करो। मैं तो हर चीज करके भेजती हूँ। मैं ओल्ड स्कूल हूँ जिसके अंदर पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, पढ़ना इज मैंडेटरी, पढ़ना इज मैंडेटरी। सो पढ़ना बहुत पड़ता है। पढ़ने अपने अपने फेजेस के हिसाब से चेंज हो गया है। सबसे पहला लफ्ज क्या था हमारी जिंदगी में? इकरा, इकरा, इकरा। 3 बार रीड 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 कहा गया है, तो क्यों कहा गया? उसके पीछे रीजन है, खुद ही पढ़ के देख लो। जब पहली दफा कोई भी चीज पढ़ते हो तो समझ नहीं आती, बस यू जस्ट स्किम थ्रू। दूसरी बार पढ़ते हैं आप दूसरी तरीके से समझते हो, और जब तीसरी दफा आप पढ़ते हैं तो कहते हैं यार ये तो बड़ी क्लास की चीज थी, इसको समझ ही नहीं आई। ऐसा ही है ना। सो यू नीड टू डू योर, अपने आप को स्टडी करना जरूरी है। अभी रिसेंट पास में व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट, क्योंकि चलते चलते अल्लाह ने बुला लिया अपना उम्रा करने, मिल गया। तो वहां जब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह को खुश करने के लिए भी मुझे अपने आप के साथ सच तो बोलना पड़ेगा। इबादत करने के लिए मुझे क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए? हेल्थ होगी तो मैं इबादत कर सकती हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को एनालिसिस करना है कि क्या मैं ये करने के काबिल हूँ या नहीं। वहां जाके एक्सप्लोर किया मजीद। तो हमने तो ये चीजें सोची ही नहीं, हमने पैसे आएंगे चले जाएंगे कर लेंगे। नो, 25 kilometers वॉक इन अ डे, इन अ टाइम। 25 kilometers चलते हैं, वहां पे हिम्मत आ जाती है। तो वो 25 kilometers की हिम्मत के लिए क्या चाहिए? हेल्थ। फिर इबादत करनी है तो मजीद हेल्थ। तो हेल्थ इज पाइवटल। बिजनेस भी आपको जब भी दिमाग में सूझता है जब आपकी हेल्थ ठीक होती है। फिर एजुकेशन है। हम्म। तो आपको स्वॉट करना जरूरी है। बिजनेस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ये तो सब एआई बना लेता है सब कुछ, समझ आए? डाटा डालने वाला बंदा चाहिए, फीड कर दे उसको डाटा, एनालिसिस सारा एआई टूल दे देगा आपको। इंटरप्रिटेशन फिर आदमी नहीं करती है, समझ आओगी? इंसान नहीं है। एआई कैन नॉट सेल इट बिकॉज केस टू केस बेसिस के ऊपर कस्टमाइज होती है ट्रीटमेंट्स। तो इसलिए मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। फिर उसमें पता चला था भाई एक और 83 million jobs, but the good news is it will bring in 93 million new jobs। लेकिन हम 83 में अटक गए कि भाई ये चली गई। लेकिन देखिए 93 में आपको पता है इन द हेल्थ केयर सेक्टर
जो आपके वो वाले टेस्ट जिसमें एक दिन लेते थे लैब्स के अंदर एक रेवोल्यूशन आने वाला है बहुत जल्द। HbA1c आपको पता है कितनी मिनट्स में हो जाता है वो? एक दिन लेते थे ना पहले। HbA1c पता है ना कौन सा टेस्ट होता है? 3 months वाला जो शुगर का होता है। 4 minutes and 50 seconds you get your result. 4 minutes and 50 seconds. जी 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 पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान के अलावा कहीं और की बात ही नहीं करती हूँ क्योंकि स्टार्टअप पाकिस्तान में है ना, तो पाकिस्तान में फैक्ट्स। हम स्टॉक मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, 1 लाख टच कर रही है। हो रहा है कुछ ही दिन में। कितने लोगों की वो अक्कासी कर रही है वो मार्केट? फैक्ट्स। पता है आपको कितनी आवाम है? 24 करोड़। हाउ मेनी पीपल ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट? 343,000 people. Not even 1% of the आवाम की रिफ्लेक्शन है वो। Not even 1%. हम ज्यादा नहीं बात करें, हम फाइनेंस वाले, हम नंबर्स ही देखते हैं। तो हार्ड को आप जितने भी इन्वेस्टर के पास चल जाए वो तो हार्ड को नहीं बात करता है ना आपसे। So why? So that's how it is. You have to take into consideration the facts and figures. First things first. SWOT. Then one pager. लिखते जाओ, बस लिखना पड़ेगा। And then automatically रास्ता is easy. Not as easy as, but थोड़ा सा मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाती है। तालिया तक पहुंचना है मुझे, I know a process. आजकल तो लिंक्डइन हो गया है बहुत easy, right? So how you use it matters. इसने पता है ब्लैक कॉफी में चीनी डाली है। It's okay. हाँ। हम्म। ये तो डिपेंड करता है ना कौन करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता। हाँ होल्डर्स 240 मिलियन में से कितने अकाउंट हो बैंकिंग में? कितने लोग अकाउंट ओपन करके बैठे हुए हैं? जस्ट अ वाइड गेस। कितना होता है 24 मिलियन का? कितना होता है? 70 मिलियन पीपल। 7 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें से ओनली 5 करोड़ लोग जो हैं जिनके जेन्युइन अकाउंट्स हैं। So how much documented economy we are? Everything included. That is available on the website of the country with 7% minimum documented economy. Yes, it is. हैं? आ रहा है तो आ रहा है चेंज आ रहा है, ये थोड़ा स्लो है लेकिन आ रहा है। पॉजिटिव चेंज आ रहा है। 7 साल 12 साल के जो बच्चे हैं दे टॉक अबाउट हैविंग देयर ओन स्टार्टअप्स। सो दे वो तो एक बॉल डिफरेंट होती है। द जेन जी एंड द जेन जी तो फारिग अवाम है। आई एम सो सॉरी। वो उनको बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज वो मेजॉरिटी हम 60% बहुत जा रहे थे लेकिन वो 60% यूथ जो है हमारी किसी काम की नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। हाँ जी, काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेशन इज रिक्वायर्ड। हाँ लेकिन ये जो छोटी है ना जेन अल्फा जो है, जेन अल्फा मनी, किसी ने उनको दिमाग में ये फीड नहीं किया, बट दे वांट टू मेक देयर ओन मनी, दे वांट टू टेक देयर ओन डिसीजन, दे डोंट वांट टू आस्क बिफोर मेकिंग एनी परचेज। तो ये बहुत मिलेनियल्स आर डिफरेंट साइकी। डिप्रेशन पाकिस्तान में, स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़े, मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़े। मार्केट 24 करोड़ आवाम में हम कहीं पे कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते। 24 करोड़ आवाम को खाना है, पीना है, कपड़ा चाहिए,
घर चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। सिर्फ पाकिस्तान को पकड़ लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं। So love Pakistan. That is the last point for the day. कदर नहीं करते तो उसकी कदर कोई नहीं करता. You are a second citizen wherever you go. So that's important to understand. That's what I understand and I खुद ही हासिल तो कर ही लेते हैं, नहीं कर लेते हैं. मेरे तो क्या है ना, मेरे तो क्या हासिल तो हो ही जाता है. हर जगह के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है. एक्चुअली जब हम इस चीज के ऊपर बात करना छोड़ देंगे ना तो ऑटोमेटिकली सिस्टम, अब जैसे एक बंदा है जो कुछ गलत काम कर रहा है. एक हमारी यूनिवर्सिटी में लड़की थी, और रोती रहती थी. हमने एक बार उससे पूछा, रो रही है. दूसरी बार पूछा, तीसरी बार के बाद जो चौथी बार कहते रोना ही है, इसका काम छोड़ो. तो जब इग्नोर करते थे तो वो रो भी रहा है तो फायदा कोई नहीं है. वो हमारी जो आवाम है, रो के क्या हासिल कर लिया, कुछ भी नहीं. बाहर निकल के भी कुछ नहीं हासिल है. कोई भी नहीं कुछ करता, करने से कुछ नहीं होना.